आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के बीबीपुर खटौली सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों को आधुनिक मेडिकल सुविधा मिलने लगी है। यहीं पर स्थित मां जगदम्बा मेडिकल सेंटर की तरफ से आज एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां आंख के मरीजों का निःशुल्क दवा इलाज हुआ। इस बारे में मेडिकल सेंटर के डॉक्टर JP उपाध्याय ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि हर 3 महीने पर हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें मरीजों के दवा इलाज चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ कई डॉक्टर हैं जिसमें कई बीमारियों का इलाज करते हैं, स्थानीय लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल है और जैसे जो यहाँ के गांव के मरीज दूर दराज नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हमने सोचा कि एक अस्पताल बनाया जाए। जो लोग दूर जाने से वंचित हो जाता है, उनको हम गांव क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद तंजीम सर हैं, MBBS MD हैं, ये जौनपुर मेडिकल कॉलेज से हर बुधवार को आते हैं शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। बाकी यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, वो हर बुधवार को सुबह 10 से 2 बजे तक रहते हैं। बाकी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाबिया मैडम है, ये भी हर बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। बाकी मैं जो BMS और फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं यहाँ 24 घंटे सेवा देता हूँ। और आज के दिन हमने यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगवाया है। जैसे कुछ ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टर को 200-150 फीस ले नहीं पाते, ठीक है, तो हमने सोचा हम गांव क्षेत्र में गए, देखे मतलब ऐसे लोग वंचित थे जो सही डॉक्टर को इलाज नहीं करा पाते थे, तो हमने अपने टीम से पूरे डॉक्टरों से बातचीत किया, तो हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग आज के दिन निःशुल्क कैंप कराएंगे। इसमें निःशुल्क दवा, निःशुल्क खून की जांच हो रही है, निःशुल्क दवा दी जा रही है, निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब ये अनवरत निःशुल्क सेवा हम लोग कुछ दिन चलती रहेगी? जी हाँ, हम लोग ये फैसला के हर 3 महीने पे हम लोग निःशुल्क कैंप जनता के लिए लगाते रहेंगे। निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए मेडिकल सुविधाएं आज भी बेहद कम हैं। ऐसे में मां जगदम्बा मेडिकल सेंटर का यह प्रयास वाकई सराहनीय है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता को जहरीली शराब पिलाकर रातों रात करोड़पति बन रहे शराब माफियाओं का नशा अब आजमगढ़ पुलिस उतार रही है। आज भोर में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी और 50,000 का इनामिया अवैध शराब कारोबारी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के माहौल कस्बे में 21 फरवरी को दोपहर में पता चला था कि अवैध शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है। इसी के बाद आजमगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन एक्टिव हुआ था। खुद जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य मौके पर पहुंचे थे। अब पता चला है कि शराब माफियाओं का एक बड़ा नेटवर्क है जो धड़ल्ले से देसी शराब की ठेकों पर अवैध शराब, जहरीली शराब परोस रहे थे। आज हुई पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए नदीम ने बताया कि हम लोग रंगेश यादव और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध शराब बना रहे थे और एक सिरप भी बना रहे थे जिसे मेडिकल हॉलों पर बेचा जाता था। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अब तक हुई कार्रवाई और मोहम्मद नदीम के गिरफ्तारी का विस्तृत ब्यौरा मीडिया को दिया है। आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। थाना इरोला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। ये व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर DIG आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सूखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 42/22 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इरोला पर पंजीकृत किया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है, किस प्रकार से इसके द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और किन किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी,
इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इससे जो लाभ अर्जित हो रहा था उससे किस किस को लाभ पहुंच रहा था, इसके बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में यह 5 मुकदमों में वर्तमान में वांछित था, जो 5 मुकदमे इस घटना के संबंध में थाना हिरोला और फूलपुर में दर्ज किए गए थे। 3 लोग और जो 50,000 का जिनके ऊपर इनाम घोषित है वो वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश में उनकी गिरफ्तारी के लिए फील्ड में निकली हुई है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरौला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद नदीम और उसके भाई मिलकर अवैध फैक्ट्री चलाते थे, जिसमें अवैध शराब बनाई जाती थी और सिरप भी बनाया जाता था। अब पुलिस सभी लोगों पर शिकंजा कस रही है जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्हें इसका लाभ मिल रहा था। यह तय है इसमें कई और गिरफ्तारियां अभी और होगी। देखना है आगे आगे होता है क्या। हर खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी की जनता से कहा था कि बुलडोजर चलने का काम 10 मार्च से फिर शुरू हो जाएगा, केवल आप लोग साथ दीजिए। जी हां, 10 मार्च तो अभी दूर है, लेकिन बाबा का बुलडोजर आजमगढ़ में उसके पहले ही पहुंच गया। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई की जद में शराब माफिया एक के बाद एक आने लगे। हाल ही में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो अनुज्ञापी यानी लाइसेंसधारी है उसी देशी शराब के ठेके का, जहां से शराब खरीदकर लोगों ने पी और मौत हो गई थी। अब पुलिस ने तार जोड़ना शुरू किया तो एक के बाद एक शराब माफिया बेनकाब होने लगे। पता चला है कि अरौला थाने के रुपाईपुर गांव के 5 भाई अवैध शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। सभी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और आज मोहम्मद नदीम मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले मोहम्मद फहीम को भी जेल भेजा जा चुका है। अभी भी कलीम, नईम और सलीम फरार हैं। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि जो लोग भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किए हैं शराब की कमाई से, उनकी बिल्डिंगें ढहाई जाएंगी। पुलिस खाता खतौनी से लेकर सजरा इकट्ठा कर रही है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं और किनके पास मुनाफे की रकम जा रही थी। वही शराब, वही ब्रांड की शराब की बोतल यहाँ से बरामद हुई है, जो इसमें रंगेश यादव मुख्य अभियुक्त था, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का। ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की विवेचना की गई है और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनके सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फ़ायदा किस किस को उसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे। किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है उसी से अर्जित संपत्ति से मकान बनाया गया हो। तो 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और NSA की कार्रवाई तक पुलिस इसको लेके जाएगी और किसी भी प्रकार से हम अवैध शराब के इस कारोबार को जड़ से खत्म करेंगे। रंगेश यादव के साथ ही क्या रमाकांत या उनके परिवार का कोई कनेक्शन सामने आया है? एक मुकदमा 2016 का है जिसमें ये रमाकांत यादव और 4 अन्य अभियुक्त शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस के द्वारा 2017 में लगाई गई थी। रंगेश यादव उस मुकदमे में सह अभियुक्त है। उनका शराब का कोई कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया? ये सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि इसका सोर्स क्या है शराब का, शराब कहाँ से आ रही है, उस पर हम लोगों ने सफलता पाई है और इसमें एक बहुत डिटेल के साथ 4 टीमें लगाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एंगल्स पे। जिससे भी कनेक्शन मिलेगा, जिस भी प्रकार का कनेक्शन मिलेगा, उनको सबको विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई। इतना तो तय है कि अभी और कई लोग बेनकाब होंगे और बुलडोजर चलना तय है। अब देखिए आजमगढ़ पुलिस का अगला कदम क्या होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन ने अन्य दुकानों की चेकिंग कराई तो वहां भी नकली शराब की बिक्री पाई गई। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए आजमगढ़ की सरकारी ठेके वाली 8 दुकानों को निलंबित कर दिया है। इसमें एक बियर की दुकान भी शामिल है। जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई है उनमें सदर तहसील क्षेत्र के सिविल लाइन की देसी शराब की दुकान, बुढ़नपुर तहसील में बुढ़नपुर बाजार स्थित देसी शराब की दुकान,
सगड़ी तहसील क्षेत्र में जीयनपुर बाजार की विदेशी मदिरा और अजमतगढ़ बाजार स्थित देसी शराब की दुकान। इसके अलावा लालगंज तहसील में गोसाई की बाजार स्थित बियर की दुकान के साथ ही फूलपुर तहसील क्षेत्र में माहुल बाजार, अंबारी बाजार और पिलार मऊ की देसी शराब की दुकान निलंबित की गई है। इस बारे में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि अनुज्ञापी रंगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चंद्रकेश और ज्ञान प्रकाश यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद छानबीन कराई जा रही है, जिसमें जिन लोगों की संलिप्तता मिली है सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये दुकानें इसी के तहत निलंबित की गई हैं। आगे और भी कार्रवाई होती रहेगी। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अमीरी गरीबी सहित तमाम भेदभावों को भुलाकर समूचे भारत के ब्राह्मण परिवारों को एकजुट कर उनके अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा अब संगठन का विस्तार करते हुए अपनी मुहिम में और आगे बढ़ रही है। आज आजमगढ़ के श्री बड़ा गणेश मंदिर परिसर में एक प्रमुख बैठक हुई, जिसमें जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को राष्ट्रीय संगठन मंत्री और अनिल कुमार पांडे को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इस दौरान सभी ने कहा कि राष्ट्रीय समिति का हम लोग आभार जताते हैं कि ऐसे दोनों व्यक्तित्व के धनी लोगों को यह दायित्व सौंपा गया है। इस दौरान जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी और जुझारू नेता के रूप में आगे रहने वाले अनिल कुमार पांडे को महत्वपूर्ण पद देकर राष्ट्रीय संगठन ने सराहनीय कदम उठाया है। इन लोगों के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। नवनियुक्त राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं धर्म होता है। ब्राह्मणों ने सदैव समाज को जोड़ने और नई दिशा दिखाने का काम किया है। उसने सदैव विश्व को सुख शांति की कल्पना की और आज भी उसी राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मणों को हाशिए पर लाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में हमारा संगठन यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यहाँ पे अगर भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में एक स्वागत बैठक है। आज जो है राष्ट्रीय संगठन द्वारा मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं उत्तर भारत का प्रभारी बनाया गया है एवं श्री अनिल कुमार पांडे जी जो यहाँ विद्यालय के प्रबंधक एवं समाज सेवी हैं, इनको उत्तर प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं। जो वर्तमान माहौल चल रहा है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से हो गई है, तब से एक जातिवादी माहौल खड़ा कर दिया गया है। जबकि ब्राह्मणों को अगर का इतिहास देखा जाए तो ब्राह्मण तो सदैव पूरे विश्व के हित का चिंतन किए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विचार किए हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी स्थिति यह हो गई कि वह जो है जातियों को लुभाने के लिए जो जातिवादी राजनीति शुरू कर दिए हैं, उस परिवेश में ब्राह्मण स्वयं भी पिछड़ते जा रहे हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों में जिस तरह का इनका पहले नेतृत्व एवं वर्चस्व था, उसमें भी इनको हाशिए में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उसी क्रम में यह जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा है, वह पूरे देश में जन जागरूकता अभियान शुरू किए हुए कि ब्राह्मण भी संगठित हों, जागरूक हों, अपने हित के बारे में चिंतन करें और यह जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें स्वयं सोच के यह निर्णय लें कि हम भी उन पार्टियों या उन प्रत्याशियों को समर्थन दें जो ब्राह्मण हित की बात करें। इन्हीं सबको लेकर आज हम जो है चारों तरफ पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले दिनों में जब यह चुनाव समाप्त हो जाएगा तो संपूर्ण भारत ब्राह्मण समाज को संगठित किया जाएगा और उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वह जागरूक हों, आगे बढ़ें और अपने साथ साथ संपूर्ण समाज को लेकर आगे बढ़ें। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। आज की बैठक का संचालन समाज सेवी संजय कुमार पांडे ने किया।
इस खास मौके पर अशोक तिवारी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि पूरे आजमगढ़ में अभियान चलाकर हम लोग ब्राह्मण परिवारों को एकजुट करेंगे। इस अवसर पर बंसीधर पाठक, सौरभ उपाध्याय, अच्युतानंद त्रिपाठी, मनोज पांडे, हरिगोविंद तिवारी, सूरज पांडे, सुनील पांडे, राम नारायण पाठक, संजय पांडे, श्याम नारायण पाठक सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण परिवारों से जुड़े लोग शामिल रहे। गांव के पास से गुजर रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने 8 वर्षीय बालिका को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में घायल बालिका को बरदा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्राम सभा राजेपुर के पास हुई इस दुर्घटना के बाद पूरे गांव में रोना धोना मच गया। जानकारी मिली है कि राजेपुर निवासी आलमगीर की 8 वर्षीय बेटी काजल सड़क पार कर रही थी कि उसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, पुलिस भी आई। आनन फानन में बालिका को बरदा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष बरदा धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा क्षेत्र में सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। सभी प्रत्याशियों ने जीत के खातिर पूरी ताकत झोंक दी है। आज ग्राम सतराव के इंटर कॉलेज में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जनसभा को मुख्यमंत्री के अलावा राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, छत्तीसगढ़ की मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, त्रिभुवन नारायण मिश्र, कांग्रेस किसान के चेयरमैन सुयस मणि त्रिपाठी, कौशल त्रिपाठी, विकास चोपड़ा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सभी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो यूपी और देश का विकास कर सकती है। कांग्रेस पिछले 15-20 सालों से यूपी में नहीं है, उसी की देन है कि आज प्रदेश का विकास नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है। नेताओं ने आह्वान किया कि आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए, जल्द ही यूपी में विकास कार्य स्पीड में होंगे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।